फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप लोग के ब्लड चैप्टर से है। तो हम लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का तीनों का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्लास चल रही है। तो आप लोग ये सारी क्लास जरूर देखिएगा क्योंकि ये लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी शामिल है। तो आप लोग देखते रहिए और आप लोग कमेंट लास्ट में जरूर कर दिया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनीय तंत्र के बारे में कौन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे लाल रक्त संवहनीय संयोजी ऊतक है, सही है। मानव में आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। अगला है, यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है। ये ही बिल्कुल आप लोग का गलत है, तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा है। तो परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड ही तो आप लोग के शरीर में चल रहा है ना, लाल रुधिर कणिकाओं का आयु यहाँ पे 115 से 20 दिन होता है। तो ये तो सही है कि 115 से, यानी इसका जो जीवन काल होता है 115 से 120 दिन होता है। 15 से 120 दिन होगा। यह वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। यहाँ पे केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पे केवल लगा दिया है, इसीलिए ये गलत हो गया है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, सामान्य मानव रक्त है। तो सामान्य जो मानव का रक्त होता है वो क्षारीय होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। अगला देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो ये आप लोग का प्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का स्कंदन यानी उसको थक्का जमाने में निहित होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा फाइब्रोनोजेन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे के कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? तो ये सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे मरकरी कॉलम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो एक दाता होता है, एक ग्राही होता है। तो दाता आप लोग का वो हो जाता है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन वो हो जाएगा, लेकिन वहीं पे ग्राही पूछे तो ये आप लोग का ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो ए बी वो होता है, पर सी कोई रक्त समूह नहीं है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं? तो अभी हमने देखा है ओ को, इसमें भी एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो माइनस वाला सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7 या 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, इसे में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आरबीसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय कहते हैं। अगला देखिए, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो वो आप लोग का हो जाता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो सही ऑप्शन आपका हृदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो यहाँ पे आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा होता है? तो इसमें मौजूद प्रोटीन ग्लोब्यूलिन होता है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए या फेफड़े की स्थिति जांचने के लिए? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आप लोग का, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है, तो ये कितना होता है? 60 से 100
अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रक्त में सफेद रक्त कण प्रोटीन हीमोग्लोबिन से ले जाता है, पोषक तत्वों को ले जाता है, शरीर में संक्रमण से बचाता है, खून जमने में मदद करता है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाइए संक्रमण से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है, तो सही ऑप्शन दिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी हृदय। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और ओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन